सब्सक्राइब करें स्टूडेंट पोर्टफोलियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबा के पाएं सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। GUI एज द नेम डिस्क्राइब्स GUI। इस कंटेक्स्ट में आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल्स, menus, folders, application through icons, elements, objects। जो ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन आपने देखी होगी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ग्राफिकली आपको ये सारी चीजें दिख रही होती है, जैसे कि फाइल्स, मेन्यूज और फोल्डर्स और एप्लीकेशन, ये सब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ GUI। GUI में U रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों फॉर यूजर्स सेटिंग वर्ल्ड वाइड। जो भी यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड बैठे हैं, जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हैं, उनके कंटेक्स्ट में यूजर्स को लिया गया है। अब I से मतलब है इंटरफेस विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन एटसेट्रा। क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन के थ्रू ही हम इंटरफेस को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। GUI इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर्स। यस ऑब्वियसली GUI जो है एक इंटरफेस है कंप्यूटर और यूजर के बीच में, which uses windows, menu, dialog boxes and icons। दोस्तों जो इंटरफेस है वो हमें दिखाता है अलग अलग विंडोज, मेन्यूज, डायलॉग बॉक्सेस और आइकन्स, एंड इट ऑल कैन बी हैंडल्ड बाय द पॉइंटर डिवाइस कॉल्ड माउस। और ये सारी चीजें जो हैं हम माउस के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो माउस है हमें अलाउ करता है कि हम इन सारी चीजों को जो भी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखती हैं GUI की हेल्प से उसको हैंडल कर पाए। थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। इन जनरल टर्म्स GUI इज एन इंटरफेस थ्रू विच अ यूजर कैन सी, कैन फेस, कैन इंटरैक्ट विद electronic devices such as computer, laptops, mobiles, ATM machines, etc। दोस्तों जो आसान शब्दों में कहें तो GUI एक इंटरफेस है, एक ऐसा इंटरफेस जो यूजर को सामने देखने, ध्यान से एनालाइज करने, किसी तरह से इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? लाइक कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप्स या ATM मशीन्स। इन सभी चीजों को हम GUI की हेल्प से इंटरेक्ट कर पाते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पेज पे हम डिस्कस करेंगे GUI फीचर्स। GUI allows users to point on any part of screen and invoke any folder, file and manipulate folder files। दोस्तों GUI हमें अलाउ करता है कि हम माउस की हेल्प से किसी भी पॉइंट पे, किसी स्क्रीन की किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पार्ट पे हम कर्सर को ले जा सकते हैं, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, किसी भी न्यू फाइल या फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या रीनेम कर सकते हैं। तो GUI का ये एक बहुत बड़ा फीचर है कि हम माउस की हेल्प से ये सारी चीजें कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। GUI uses icons, pictures, art for representing folders, files, application and other entities like games, वीडियो प्लेयर्स। GUI दोस्तों यूज करता है आइकन्स को, पिक्चर आर्ट्स को, ताकि वो अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग फोल्डर्स, फाइल्स, इन चीजों को आपको रिप्रेजेंट कर सके। मोस्टली विंडोज में फोल्डर्स और फाइल्स का जो आइकन है सिमिलर ही मिलता है आपको दोस्तों। आप कहीं भी देख लीजिएगा फोल्डर और फाइल आपको सिमिलर आइकन में ही मिलेंगी। हाँ, गेमिंग के जो आइकन्स हैं, गेमिंग की जो पिक्चर आर्ट्स हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगी हर विंडो में, क्योंकि जो बनाने वाले होते हैं गेम को वो चाहते हैं कि उसको अलग आइडेंटिटी मिले गेम को, इसलिए वो अलग आइकन बनाते हैं उसके लिए या अलग पिक्चर आर्ट बनाते हैं गेम के लिए, जिस पे क्लिक करके आप उसको ओपन करते हैं, उसी को यहाँ पर आइकन बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। GUI हैज अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिकल मेटाफोर लाइक डायलॉग बॉक्सेस, buttons, slider, click boxes for interacting with users। दोस्तों GUI के पास इतना बहुत बड़ा कलेक्शन है। कलेक्शन किस किस चीज़ का है? जैसे डायलॉग बॉक्सेस हैं और बटन्स हैं, स्लाइडर्स हैं, मतलब ये सारे
GUI के कलेक्शन में आएंगी, जो कि उन मेटाफोर या उन कलेक्शन को यूज करता है GUI कि वो हमें डाटा रिप्रेजेंटेशन में सहूलियत प्रदान कर सके। जैसे कि आपको स्लाइडर स्क्रीन, जैसे कोई फोल्डर आपने खोला या फाइल खोली है, तो फाइल में आपको राइट साइड में स्लाइडर मिला होता है ताकि आप स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर पाए। वैसे ही जैसे आप CPU का आपसे कोई चीज पूछनी है या कोई बात जाननी है तो आपको डायलॉग बॉक्स दिया जाएगा। जब आप कोई विंडो की फाइल हो या वर्ड की फाइल को बंद करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है, वेदर यू वांट टू सेव इट और नॉट। तो सर ऐसी बहुत सारी मेटाफोर्स हैं जो GUI के कलेक्शन में हैं, जिससे वो रिप्रेजेंटेशन को इतना स्मूथ बना देता है कि आपको वो चीज लगता है कि इतनी आसानी से हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो हालांकि वो एक फीचर है GUI का, इसलिए वो सारी चीजें आसान बना देता है। तो बढ़ते हैं अगली स्क्रीन पे, बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग GUI। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। All of us entered into world of user-friendly interface environment। हम सभी GUI के आने के बाद दोस्तों सबने ही नए इरा में कदम रख दिया। पहले के टाइम में क्या होता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता था, कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस होते थे। जैसे आप MS-DOS को तो आपने देखा ही होगा, तो कैरेक्टर में आपको डाटा फीड करना होता था, कमांड्स देनी होती थी और आपको उसी कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस में ही रिजल्ट्स मिलते थे। और आज की डेट में आप उस चीज को इमेजिन भी नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि GUI ने सारी चीजें इतनी आसान बना दी हैं कि आपको बस क्लिक करना है और सीधा वो चीज ओपन होके आपके सामने रन होने लग जाती है। सेकंड पॉइंट पे आएंगे हम, माउस अलाउज अस टू पॉइंट ऑन एनी पार्ट ऑफ स्क्रीन विदाउट हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ये भी बेनिफिट ही है, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में कीबोर्ड की हेल्प से सारी कमांड्स इनपुट करनी होती थी, सारे ऑप्शंस को कीबोर्ड की हेल्प से ही ऑपरेट करना होता था। लेकिन जब से GUI आया, GUI में माउस का एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि माउस की हेल्प से आप सारी की सारी ऑप्शंस को, सारे कमांड्स को कर सकते हैं। अगर आपको डाटा इनपुट करना है तो बस डाटा इनपुट के लिए आपको कीबोर्ड की हेल्प लेनी होगी, अदरवाइज सारे काम माउस के हेल्प से आप आराम से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आएंगे, GUI enables multitasking support। यूजर कैन यूज मल्टीपल एप्लीकेशन एट सेम टाइम। दोस्तों GUI के आने से हम एक ही वक्त पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लाइक आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है, फाइल ट्रांसफर करनी है, गेम खेलना है, गाने सुनने, तो सारी चीजें आप रैंडमली या वन टाइम पे आराम से GUI के हेल्प से कर सकते हैं। और यही फीचर इसको मल्टीटास्किंग भी बनाता है GUI को। ये एक बहुत बड़ा फीचर है, GUI के आने की वजह से हम लोगों को ये सारी फैसिलिटी मिलने लगी है। फोर्थ पॉइंट पर अब आते हैं, GUI enable editable application environment। यूजर कैन ऐड और डिलीट एनी एप्लीकेशन एज पर देयर रिक्वायरमेंट। दोस्तों GUI ने हमें एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको एडिट करने के लिए ऐसे फैसिलिटीज दी हुई है कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब उससे आपको सर्विसेज मिल जाएं उसके बाद आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। GUI की हेल्प से हम ये सारी चीजें इतनी कंफर्टेबली कर लेते हैं। कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना और फिर डिलीट करना, तो ये सारी चीजें हमें GUI के आने के बाद कंफर्टेबली मिलने लगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।